छोटे छोटे हैं, जैसा कि ये सामने देखिए, ये गुरु का एक बेल है जो अब मतलब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह पहले भी यहाँ पे ये गुरु का बाग हुआ करता था, जो 1400 साल गुजरने के बाद अब जो है उसका नामो निशानी है। लेकिन ताइफ का अगर बात की जाए तो ताइफ ठंडा इलाका है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मरी हो गया, इस्लामाबाद, एबटाबाद हो गया, इसी तरह से इंडिया के अंदर भी ऐसे काफ़ी खूबसूरत से मकामात हैं जिनमें कश्मीर एक अपनी मिसाल आप है। तो इसी तरह का ये ताइफ भी ठंडा इलाका है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर जबल शिफा और जबल दक्का की बात की जाए तो वो यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर आगे है, जबल शिफा और जबल दक्का। और जहाँ पे बनु साद का कबीला है वो भी तकरीबन इतना ही है, वहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पे छोटी गाड़ी ही जा सकती है। तो गुरु वाले बाग की आप ज़ियारत कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह मस्जिद अदास की जानिब चलते हैं। जिन जी अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा व्लॉग है वो अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ के अंदर स्टार्ट हो रहा है। और बाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे, ठीक है। आज उनकी जो मस्जिद है हम वहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आज इनकी प्रॉपर जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज मैं बेसिकली आया था ताइफ के अंदर जो ज़ियारात होंगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। और आप लोगों को हर चीज़ प्रॉपर डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी वसल्लम। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया, आज मैं आया हूँ बाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। देख सकते तो उनके ना यहाँ पे बाज़ार भी लगा हुआ है, लोग अशिया जो चीज़ है वो ना सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ की मस्जिद है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूँगा, दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या है, इनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। ये हमारा काफ़िला आ रहा है माशाल्लाह, ठीक है। ये हमारे जो गाइड हैं जो करेंगे, हमें बताएँगे सारा कुछ। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह सारा कुछ बताता चलूँगा, ठीक है, साथ साथ। तो मैं आपको मिलता हूँ अंदर जाके, आपको डिटेल्स बताऊँगा सारी, जो डिटेल्स होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो यही होगी, जो ताइफ की जो ज़ियारात हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आगे होगा, ठीक है। मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास जो आपके चचाज़ाद भाई थे और अपने आखिरी ज़िंदगी के अय्याम और अहले ताइफ के लिए यूँ समझे कि दीन इस्लाम का बेड़ा उठाने वाली जो शख्सियत है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास है। आज हम माशाल्लाह से उनकी जगह पे आए हुए हैं। पीछे की जानिब देखिए, जो जैसा कि आपको बताया था कि ये जो दीवार है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो दीवार है यहीं पे आप नबी करीम को नऊज़ुबिल्लाह पहला पत्थर लगा था, यानी इसी जगह पे। और कुछ लोग कहते हैं कि इसी जगह के ऊपर आप नबी करीम के 2 दंदान मुबारक भी दफन हैं। वल्लाहु आलम जिसकी हकीकत क्या है। और ये साथ वाली जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ये जिसके अंदर ये शजर लगा हुआ है, दरख्त लगा हुआ है, पेड़ है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो इहाता है ग़ज़वा हुनैन के शोहदा का इहाता है, यानी उनका ये कब्रिस्तान है। इसके अलावा सामने ये आपके है मकतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो कि गालिबन बंद है, जिसके अंदर उस वक्त के कुरान पाक के कलमी नुस्खे लिखे हुए मौजूद हैं, यानी कि पत्थरों के ऊपर, चमड़े के ऊपर। इसी तरह से जो पहली तफसीर थी कुरान पाक की वो भी इसके अंदर मौजूद है, और दीन की कुतुब भी मौजूद है इसके अंदर। इसके साथ साथ यानी जैसे ये टूटी हुई दीवार आपको नज़र आ रही है, इससे नीचे की जानिब आपको एक छोटी सी दीवार नजर आएगी, इसी जानिब की, यानी इसी कलर की होगी, इसी जैसी होगी। वो जो दीवार है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की और उनके अहलो अयाल की कब्रें हैं। वो पीछे की जाने बहुत बड़ा है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। क्यों इजाज़त नहीं है? कि हम ही लोग होते हैं जो बिदअत करना शुरू कर देते हैं, यानी पत्थर उठा लिया, मट्टी उठा ली, या इसी तरह से कोई और चीज़ हमें मिल जाए तो हम उठा लेते हैं। इसी वजह से सऊदी अरब ने इस चीज़ को देखा है, 2020 के बाद इनको बंद किया है। पहले ये सारे मकामात खुले हुए थे, आसानी के साथ आयशा बान ज़ियारत करते थे, लेकिन अब इन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया बिदअत के डर से। इसी के साथ साथ आगे की जानिब जैसे ही जाएंगे, यानी जैसे ही उनके मकबरे की कब्र की दीवार ख़त्म होगी, वहाँ से लेडीज़ के अंदर दाखिल होने की जगह है मस्जिद के अंदर। उससे आगे थोड़ा सा मर्द हजरात जो है ना जाएंगे, उससे आगे की जानिब मर्दों को मस्जिद में नमाज अदा करने की जगह। जैसे आप लोगों को हमारे जो गाइड हैं उन्होंने बताया कि जो डिटेल थी प्रॉपर उन्होंने बताई है। अब वहाँ पे इंशाल्लाह हम अपने 2 नवाफिल अदा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माशाल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकतबा उनका। तो नवाफिल अदा करने के बाद फिर इंशाल्लाह जो अगली ज़ियारत होंगी वो आप लोग को इंशाल्लाह दिखाएंगे, ठीक है।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मस्जिद है। सबसे पहले यहाँ पे हम नवाफिल अदा करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो यहाँ पे सुनने में आया है कि यहाँ पे ही अपना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो अहले याल हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह पहले हम ये अपने नवाफिल अदा कर लें, फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल अदा करने के बाद यहाँ पे जो कब्रिस्तान है ये आप देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान वक़्फ़ किया हुआ है शुहदा के लिए, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि शुहदा की कब्रें हैं, ठीक है। आपको एक जगह और दिखाता हूँ जो हम लोग सुनते आए हैं सदियों से कि तोइफ जब ताइफ गए थे आप सल्लल्लाहु तो कुछ जो बदतमीज़ थे अपना लड़के जिन्होंने पत्थर मारे थे, 2 दांत शहीद हुए थे, तो वो भी मैं आपको जगह दिखाता हूँ इंशाल्लाह। पहले आप ये शुहदा की देख सकते हैं, यहाँ पे शुहदा की कब्रें मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको वो दिखाता हूँ अपना, जहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहलो अयाल की जो कब्रिस्तान है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो दीवार बनी हुई है, पहले ना जो हमारे गाइड वाले हैं उन्होंने बताया कि ये दीवार बिल्कुल छोटी थी। यहाँ पे 2020 के बाद ना उन्होंने खुद ही बंद कर दी है। उसकी वजह ये है कि बिद्दत की वजह से, ठीक है। तो ये कब्रिस्तान है, इसके पीछे जो हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी कब्र है और उनके अहलो अयाल की कब्र है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा काफ़ी लोग गए हैं यहाँ पे। तो इसके बाद इंशाल्लाह वो भी आपको जगह दिखाते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि हज़रत ये बेसिकली ताइफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, ठीक है, मक्का से, ठीक है। 10 दिन का सफ़र होता था, पैदल आते थे, ठीक है। पहाड़ों से अब तो बहुत ज़्यादा आसाइशें हुई हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे कहा जाता है कि दांत मुबारक शहीद हुए थे, ठीक है इंशाल्लाह। तो मैं मिलता हूँ आपको वहाँ पर जाके। अल्हम्दुलिल्लाह अब पहुँचा हूँ वो जगह है जहाँ पे उन लड़कों ने पत्थर मारे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे 2 दांत शहीद हैं, मुबारक हैं। अब कन्फर्म नहीं है, कुछ रवायात में आता है, कुछ में नहीं आता। कन्फर्म ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया, ठीक है, ये जगह। तो आपको मैं वहाँ पे ना वो जो लोग चढ़ रहे हैं वहाँ पे चढ़ के मैं भी दिखाता हूँ आपको कि क्या वहाँ पे है सारा कुछ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ट्राई करते हैं कि वहाँ पे आपको दिखाया जाए कि जो ज़ियारत हैं इंशाल्लाह कोशिश मैं करता हूँ चढ़ने की, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है मुझे, चलिए मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है अपना जहाँ पे कहा जाता है कि इस जगह ना वक़्फ़ कर दी हुई, 4 दीवारी कर दी हुई है, जिसकी वजह से अब हम देख नहीं सकते। पहले आपको बता रहा था ये जगह ना यहाँ पे बिल्कुल इंसान देखता था, ठीक है। लेकिन अब वजह ये आ गई है कि बिद्दत की वजह से उन्होंने ना 4 दीवारी कर दी हुई है। तो इंशाल्लाह बस ये आज का ही था हमारा ब्लॉग। बाकी इसके अलावा जो हमारी ज़ियारत अभी रहती हैं ताइफ की, वो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए तो बस यही है, फिर उसके बाद जो ज़ियारत आएंगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने वो तस्वीर के अंदर या वीडियो के अंदर देखा होगा जो 2 बड़े बड़े पत्थर ऐसे ज़मीन से ऊपर खड़े हैं ना, वो पत्थर वो हैं जब पत्थर वो ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पत्थर को कहा था कि अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे पास आ रहे हैं तो आ जाएं, अगर तो इनकी जो मतलब कि जो लोग थे उनकी वजह से आ रहे हैं तो रुक जाएं। तो वो पत्थर वहीं ही रुक गए थे, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोग को जाके दिखाता हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इतना मुझे नॉलेज नहीं है, जितना मैंने सुना है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए यही है कि दान मुबारक यहाँ पे दफन है अभी भी, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह वो जो पत्थर हैं वो भी आपको मैं जाके दिखाता हूँ। अभी के लिए जस्ट यही है, आप लोग काफ़ी राशि देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अब इस टाइम पहुँचा हूँ वो जो बाग है अंगूरों वाला बाग, उसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको जो हमारे गाइडमैन है वो बयान करेंगे। तो फिर आपको भी इंशाल्लाह मज़ीद दिखाएंगे कि उसके अंदर और वो क्या गाइड करते हैं, क्या बताते हैं, ठीक है। वो सब कुछ मैं इंशाल्लाह आपको उनकी ज़ुबान से सुनाता हूँ कि वो क्या बताएंगे, ठीक है।
تو اس ٹائم ہم جا رہے ہیں جو وہ باغ ہے جو انگوروں والا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گلیاں چھوٹی چھوٹی گلی، یہ پرانا وہی نظام بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ آگے ہمارے گائیڈ مین ہیں، وہ میں انشاءاللہ وہاں پہ جا کے دکھائیں گے جو کافروں کے سردار تھے، قطبہ بن شیبہ، قطبہ بن ربی اور اچھا قطبہ بن ربی اور شیبہ یہ تھے تب کے اپنا کافروں کے سردار، ٹھیک ہے، جنہوں نے لڑکے لگائے تھے نا اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جنہوں نے پتھر اتنے مارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو گئے تھے. تو انشاءاللہ آپ کو جا کے دکھاتے ہیں آگے جو باغ ہے، وہ جو باغ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پراپر ڈیٹیلز بتائیں گے. ہمارے جو گائیڈ مین ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے، بتائیں گے ڈیٹیلز جو بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں وہاں پہ جا کے، ٹھیک ہے. ہمارے جو گائیڈ مین ہیں وہ ان سے نا ہم اس باغ کے بارے میں پراپر ڈیٹیل لیتے ہیں انشاءاللہ. جی بھائی جان تھوڑا سا بتائیے کہ اس حوالے سے. ماشاءاللہ سے ہمارا جو ایک گروپ ہے وہ آج ماشاءاللہ سے طائف کی زیارات کے لیے آیا ہوا ہے. زیارات کا سلسلہ کرتے کرتے اب ہم جو ہے نا ماشاءاللہ سے مسجد عداس اور انگوروں والے باغ کی جانب آ چکے ہیں. اس انگوروں والا باغ، جی اس کی ڈیٹیل بتائیے گا. جی انگوروں والا باغ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اہل طائف کو دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، تو آپ نبی کریم 10 دن کا سفر پیدل طے کرتے کرتے طائف کی سرزمین کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بڑے بڑے سرداران کو دین کی دعوت دیتے ہیں. لیکن بدبخت ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر نور کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ بدبخت انکار ہی کر دیتے ہیں اور بدلے میں آپ نبی کریم کے پیچھے بدتمیز اور اوباش لڑکے لگا دیتے ہیں جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پتھر مارتے ہیں اور آپ کا جو جسم مبارک ہے وہ خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے اور آپ کے جوتے مبارک، آپ کے نالین مبارک بھی خون سے بھر جاتے ہیں. تو آپ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں. کندھوں پہ سوار کر کے یعنی کندھوں پہ بٹھا کے دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگانے کے بعد آگے مسجد عداس ہے، اس جگہ پہ یعنی وہ احاطہ ہے جہاں پہ آپ نبی کریم نے آ کے آرام فرمایا تھا. اور یہ جو سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا وہ باغ ہے عتبہ بن ربی اور شیبہ اس کے مالک ہوا کرتے تھے، جو آج ان بدبختوں کا نام و نشان ہی مٹ گیا جو جہنم واصل ہوئے بدر کے اندر. تو یہ انہی کا باغ تھا. آج ان کا یعنی کہ نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے. آپ اسی جگہ کے اندر تشریف فرما تھے. تو عتبہ بن ربی اور شیبہ کے دل کے اندر اللہ پاک نے یوں سمجھے کہ محبت ڈالی اور انہوں نے اپنے عداس نامی غلام کو بلایا اور کہا کہ یہ جو شخصیت ہمارے باغ کے اندر جلوہ افروز ہے، اس کے پاس جائیے اور یہ چند کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے اور انگوروں کا ایک گچھا تھا خوبصورت سا جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. لے کے آئے اور آپ نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ نبی کریم نے اس غلام سے پوچھا کہ اے غلام، یہ انگوروں والا جو باغ ہے یہ کس کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ عتبہ بن ربی اور شیبہ کا ہے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس کو واپس لے جائیے، میں نے ان کو تناول نہیں کرنا. تو وہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو آپ کی رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، کیونکہ عتبہ بن ربی اور شیبہ جو ہوتے ہیں وہ مکہ کے رہنے والے ہوتے ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، تو آپ اس کو رکھ لیتے ہیں. اور پہلا ہی اچھا وہ جو یہاں کے سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے؟ رشتہ دار تھے. اچھا اچھا جی وہ مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے قرابت داری ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، صحیح صحیح. اسی طرح کا رشتہ داری تھے، کیونکہ مکہ کے لوگ جو تھے ایک دوسرے کے جیسے ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں، اسی طرح کے ہمسائے ہوا کرتے. مطلب سیم قبیلے سے تھے؟ سیم قبیلے سے تھے، بنو قریش سے تھے. ہاں جی. تو اسی بنو وجہ سے ہاشم بنو قریش، آپ بنو ہاشم تھے، مطلب وہ قریش کی، اور جیسے بنو صحیح. ثقیف ہو گیا، بنو سعدہ، اسی طرح کے مطلب جو قبائل ہوا کرتے تھے، ہاں. یعنی ایک دوسرے کو جاننے والے تھے. صحیح 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 صحیح. تو ایسے ہی تو یوں سمجھ لیجیے کہ ان کا یہ باغ تھا. تو وہ آتا ہے غلام آپ کی بارگاہ میں انگوروں کا گچھا پیش کرتا ہے. تو آپ نبی کریم اس سے کلام کرتے ہیں کہ آپ یہ اپنے مالک کی رضا سے لائے ہو یا اپنی مرضی سے لائے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مالک کی رضا سے لایا ہوں. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ عتبہ بن ربی اور شیبہ کا ہے. تو پھر قرابت داری کا واسطہ دیتے ہیں، آپ رکھ لیتے ہیں اور پہلا دانہ اٹھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلام کرتے ہیں تو وہ غلام جو ہوتا ہے عداس وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میری زندگی میں ایسا کوئی کلام کرنے والا موجود نہیں تھا، آپ آج آئے ہیں، یہ کیا کلام کیا ہے آپ نے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، یعنی اللہ پاک نے میرے اوپر انعام کیا ہے کہ جو بھی کام کرو میرا نام لے کے شروع کرو. تو میں نے اپنے پاک پروردگار کا نام لیا ہے، میں نے یہ کام شروع کیا ہے. تو پھر آپ نبی کریم اس غلام سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو وہ غلام جو ہوتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا نام حضرت عداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تو آپ نبی کریم اس سے پوچھتے ہیں کہ کہیں تو میرے برادر یعنی میرے جیسے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں سے، اس کے قبیلے میں سے تو نہیں ہو؟ تو وہ مزید حیران ہو جاتا ہے اور آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. جب آپ نبی کریم سے سورہ یونس کی تلاوت کر کے سناتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر فدا ہی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے دین کی دولت سے مالا مال کیجیے، دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے تعلق ہے تو صرف آپ کی ذات سے اور اللہ کی ذات سے ہے، تو لہٰذا مجھے کلمہ پڑھائیے. اس کے بعد بنے تھے حضرت عباس بنے تھے؟
मस्जिद अद्दास उसके बाद बनी, यानी हाँ, ये सही, जो सही। वो जगह है, यानी अभी हम इंशाल्लाह आगे की जानिब चलेंगे मस्जिद अद्दास की जानिब। तो मस्जिद अद्दास वो जगह है जहाँ पे आपने आराम फरमाया था ज़ैद बिन हारिसा के साथ, जी, जी। अंगूरों का गुच्छा तनावल फरमाया था, और अद्दास ने जहाँ पे दीन इस्लाम को कबूल किया था। सही, सही, बाकी ये जो है ये सारा अहाता बाग का है, और मस्जिद बिल्कुल अंदर की जानिब है, यानी दीवार दे के इसको कवर किया हुआ है। सही। तो इंशाल्लाह अंदर की जानिब चलते हैं और मस्जिद की ज़ियारत भी आपको जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जो गाइडमैन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉपर डिटेल से इस बाग के बारे में तफसील से बताया है। बाकी इंशाल्लाह यहाँ पे हम अपनी नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद वो जो पत्थर जो मैंने बताया था आपको, जो दो बड़े बड़े पत्थर हैं जो ऐसे ज़मीन से ऊपर हैं, वहाँ चलेंगे इंशाल्लाह। वहाँ की आपको ज़ियारत कराने के बाद फिर जो जो सीन होगा वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मकसद का समझ बिल्कुल आज तक चलने नहीं है। इस मकसद की समझ तो नहीं है। इसीलिए लोग इस बार को काट लेकर जगह जगह पे देखिए, आपको जो जगह वो नजर आ रहा है। ये जहाँ से ये बंदा गुजरेगा, यहाँ से देखेगा ये जाल कोई उन्होंने काटा हुआ है, लोहे का जाल, प्लास्टिक का नहीं, ना ही कोई रस्सी वाला, लोहे वाला जाल है। उसको काटा हुआ वल्ला वाला धातु से काटते हैं, किस चीज से काटते हैं। ये अपने उल्टे हाथ की जाए देखिए, मस्जिद अली में देखो ऊपर की जाए देखिए, लेडीज भी चोरी होती है। आपको नीचे की जाए मस्जिद रसूल, जहाँ पे आपने कयाम फरमाया था नमाज अदा करने के लिए, ये मस्जिद रसूल। और ऊपर की जाए देखिए वो बड़ा पत्थर, गाड़ी हमारी आस्ते आस्ते में जाए इंशाल्लाह जी जी वो पत्थर है, इसके नीचे दो छोटे छोटे पत्थर है, ये सामने की जानिब। अच्छा जी, ये वो पत्थर हैं जो आपको मैंने स्पीच में बताई थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे आ रहे थे, ठीक है। वो अल्लाह के हुक्म से वहीं रुके थे, वो आ रहे यार, ये भी ज़ियारत है, ठीक है। देखिए लोग जा रहे हैं वहाँ भी, ये देखिए ये वाले तो पत्थर की जानिब वो पत्थर जो दो छोटे छोटे पत्थरों के सहारे रुका हुआ है। देखिए 1400 साल हो गए वो पत्थर, छोटे से पत्थर के नीचे वहीं खड़े हैं। देखिए वो बिल्कुल वो देखो, हम आपको जूम करके ये देखें, ये सिर्फ छोटे से पत्थर है जिसके सहारे पे ये पत्थर रुके हुए हैं, ठीक है। ये वही पत्थर रुके हैं, आज 1400 साल हो गए वो पत्थर वही के वही खड़े हैं, नीचे नहीं है। ये कि लोग यहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए आए हैं, ये दो पत्थर हैं, ये आपको पता नहीं ये आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन ये पत्थर हैं वो जो 1400 साल से यही रुके हुए हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। माशाल्लाह ये वैसे ताइफ के अंदर है सारा कुछ, ठीक है। जो आज की जो ज़ियारत है वो हमारी सारी की सारी ताइफ की है, ठीक है। ये देखें, अब आपको वाज़िया नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ना पत्थर ऐसा लग रहा है कि ये नीचे आएगा, बिल्कुल किसी के सहारे नहीं खड़ा, जस्ट वो छोटा सा नीचे पत्थर है। आज भी 1400 साल हो गए वो पत्थर वहीं की वहीं खड़ा है, नीचे नहीं आया देखने। ये देखिए, ये बिल्कुल आपको दिखाता हूँ जूम करके मज़ीद, देखिए बिल्कुल छोटा सा पत्थर है, उसके नीचे इतना बड़ा, ये देखिए एक छोटे से पत्थर के नीचे ये खड़ा हुआ पहाड़। आज 1400 साल की इसकी हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। ये साथ कहते हैं मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए, ये देखिए, ये छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर हवा के अंदर है सब जगह। ये 1400 साल पुराने पत्थर। जी माशाल्लाह ताइफ की खूबसूरती, किंग अब्दुल अजीज़ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ये देखिए पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, वो कितना बड़ा पहाड़ है। ये तो भी शहर के अंदर हैं, शहर से जब आउट करेंगे तो मज़ीद बहुत बड़े बड़े पहाड़ आएंगे रास्ते में। मतलब कि ये सारी जगह पहाड़ ही थे, इन्होंने अब अपना काट काट के वो कर दी हुई है, छोटे ख़त्म करके जगह बनाई हुई है। अब हम जा रहे हैं मिकात, जहाँ पे हम अपना एहराम पहन के घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि अजर ज़्यादा होता है, वैसे बेसिकली अगर हम मक्के से मस्जिद आयशा में चले जाएं तो वहाँ से भी आपका उम्र हो जाता है, लेकिन ताइफ से थोड़ा ज़्यादा आपको सवाब मिलता है क्योंकि यहाँ पे ज़ियारत है। तो ये है हर कुछ।
جی الحمدللہ میں اس ٹائم پہنچ چکا ہوں میقات. میقات بیسیکلی ایک ایریا بنا ہوا ہے. یہ ایریا وہ ہے جہاں پہ حرم کی حدود شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جب آپ طائف آئیں گے تو ساری زیارتیں کرنے کے بعد آپ یہاں پہ رکیں گے, ٹھیک ہے. یہ مسجد ہے میقات. میقات کے اندر آپ نے آ کے یہاں پہ احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد آپ عمرہ کر سکیں گے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اپنا میقات کے اندر. اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ میقات میں اس کو لگتا ہے افغانستان, ایران, عراق, دبئی جو بائے روڈ آتے ہیں تو وہ وہاں پہ رک کے اپنا احرام باندھتے پھر وہ حرم جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا وہ کرتے ہیں عمرہ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنا احرام باندھیں گے, پھر اس کی طرف ہم چل جائیں گے حرم کی طرف. ہم کریں گے اپنا عمرہ, پھر انشاءاللہ ہمارا آج کا ہو جائے گا عمرہ کمپلیٹ. یہ دوسرا عمرہ الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو بس آج اللہ پاک خیر کرے یہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہوگا, پھر اس کے بعد نیا ولاگ شروع ہوگا. بس آج کے لیے یہی تھا, پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر. اوکے, اللہ حافظ.